तो ग्रीक के कहानियों में एक मॉन्स्टर हुआ करता था जिसको बोलते थे हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर। एक ऐसे राक्षस जिसके आप एक सिर को अगर आपने कट कर दिया तो ऑटोमेटिक दूसरा सिर उभर आते थे। बच्चों के भी जीवन में यही समस्या है। अगर आपने एक छात्र के भी जीवन में एक समस्या को आपने सॉल्व किया नहीं कि दूसरा समस्या आ गया, टेस्ट सॉल्व हुआ तो फूड खाना अच्छे नहीं मिल रहे, पेरेंट का प्रेशर है, तो आपने एक समस्या सॉल्व नहीं किया कि ऑटोमेटिक दूसरा समस्या आ रहा है, दूसरा सॉल्व हुआ तीसरा आ रहा है, तीसरा सॉल्व हुआ चौथा आ रहा है। तो सेम इसी प्रकार के एक मॉन्स्टर हुआ करता था जिसको बोलते हैं हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, जिसे पूरे धरती के जो वासी थे ना वो बड़ा ही उससे तंग आ गया था। इसके एक सिर को कट करता था ऑटोमेटिक दूसरा सिर आ जाते थे। कहते हैं ना कि वन हेड चॉप ऑप्स एंड अदर हेड पॉप ऑप्स। तो सेम यही चल रहा था। स्टूडेंट लाइफ में भी यही होते हैं, एक समस्या सॉल्व नहीं हुआ दूसरा समस्या। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि इस समस्याओं के बीच में हाइड्रा हेडेड जो प्रॉब्लम है उसके बीच में ऐसे फंस जाते हैं कि उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते और जिसके कारण वो सुसाइड करते। हेलो माय डियर व्यूअर, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा पे बात करने जा रहे हैं। ये मुद्दा है कोटा से रिलेटेड सुसाइड केस की। आप देखेंगे 2023 में लगभग 24 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अगर मैं विद इन 24 आवर्स की बात कर लूं तो 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मैं यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं करने जा रहा हूँ। अगर आपको नंबर जानना है तो आप एनसीआरबी के रिपोर्ट से नंबर जान सकते हो, या बहुत सारे ऐसे सर्वे हैं जहां से आप नंबर्स जान सकते हैं कि कितने बच्चों ने किस साल कितने बच्चों ने सुसाइड किया। लेकिन बात यहाँ नंबर्स की नहीं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे बड़ी दुख की बात है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे कारण? क्या जी और नीट का तैयारी करना बच्चों के लिए इतना अब प्रेशर और बर्डन बनता जा रहा है? क्या ये कैपिटलिस्ट कोचिंग सेंटर, या मैं सिंपल सा समझाने की कोशिश करूं, क्या सिर्फ कोचिंग सेंटर का ही यहाँ पे ये प्रेशर से बच्चों के ऊपर या समस्या है, या और भी समस्या है? अगर बच्चों की लाइफ में वो हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर कौन है जिसके कारण बच्चे वो पूरे समस्याओं को फेस नहीं कर पा रहा है और बच्चे अंतिम फैसला ये ले लेता है कि अब हमें यहाँ पे दी एंड कर देना चाहिए? क्या 16 साल 17 साल में जीवन की दी एंड हो जाना चाहिए? क्या जीवन 16 से 17 साल में अगर हम नीट और डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या जीवन नहीं है? क्या लाइफ नहीं है? तो ये बहुत सारे चीज पे हम लोग बात करेंगे। आखिर वो हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर है कौन, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? जिसके कारण बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाता है, उस मॉन्स्टर के घर से बाहर नहीं निकल पाता है और फाइनली उसका डिसीजन सुसाइड की ओर जाता है। तो क्या है वो कारण, अच्छे से बारीकी से समझेंगे, फिर इसके रिमेडी को भी समझेंगे, इसके उपचार को भी समझेंगे। क्या हम इसे रोक सकते हैं? तो हाँ, सिंपली रोक सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कुछ नहीं होगा तो बहुत कुछ होगा। इस बात को हमेशा याद रखना, कुछ नहीं होगा तो बहुत कुछ होगा। पक्का मैं लिख कर देता हूं। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सुने ही होंगे। वो एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। अगर वो बन जाते तो कुछ ही बन पाते, अगर वो नहीं बने तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ बन गए। डीआरडीओ का साइंटिस्ट, आपको पता होगा, चेयरमैन बने। आपको पता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने, साइंटिस्ट बन गए, साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। तो देखो, कुछ नहीं हुआ तो बहुत कुछ हुआ, सिंपल सा लॉजिक है। तो हमें इसलिए नहीं हार माननी है कि कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होना ही बहुत कुछ का मैसेज है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो शुरू करते हैं कि आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आखिर वो हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर कौन है, ठीक है? तो शुरू करते हैं, कॉजेस से ही हम बात करेंगे, वो कारण से ही बात करेंगे, आखिर ये कारण है क्या, ठीक है? तो शुरू करते हैं कारण। सेंटर में मैं स्टूडेंट को रख रहा हूं, वो बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं। अब वो बच्चे जो सुसाइड नहीं कर रहे तो उसको तो वो प्रॉब्लम को फेस कर पा रहा है और प्रॉब्लम को फेस करके वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो बच्चे जो उस रेस में तो चल रहा है, लेकिन उस रेस में चलने के बाद उस रेस को न समझ पा रहा है और न उस रेस में चलने में वो इतना सक्षम है और नहीं उस प्रॉब्लम को फेस कर पा रहा है, और जिसके कारण वो रेस से बाहर निकल जाता है। फिर सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, और फिर वो फेड अप या फ्रस्ट्रेट होकर के स्ट्रेस में आकर के जनरली सुसाइड कर रहा है। तो आखिर वो मॉन्स्टर कौन है, वो राक्षस कौन है कि इस बच्चों को उस रेस में धकेल रहा है, जबरदस्ती धकेल रहा है? आखिर वो राक्षस कौन है? तो मैं इसी पूरे के पूरे पे बात करने वाला हूं और फिर इसके उपचार पे भी मैं बात करूंगा। तो शुरू करते हैं। कॉजेज, स्टूडेंट, एक टेक्निकल सा शब्द है हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर का। आप इसे समझ गए, आप बेसिक सब कुछ समझ जाएंगे।
और ये हर के जीवन में होते हैं। हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर टाइप के लोग हर के जीवन में होते हैं, हर के एटमॉस्फेयर में होता है। अगर आपने इसको फेस कर लिया तो आप सबको इसको फेस कर लिए, आप जीवन में बहुत आगे चले जाओगे। अगर आपने इसको फेस नहीं किया तो फिर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यहीं पे जनरली यहीं से दिक्कत होती है कि बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं। हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर ये होता क्या है, मैं बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। पहले तो हाइड्रा हेडेड क्या होता है मॉन्स्टर, इसको समझ जाते हैं तो आगे बढ़ेंगे। हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर का मतलब होता है कि एक ऐसे जानवर जिसको बहुत सारे सिर हो। अगर सिंपल सोचो कि एक ऐसे जानवर आ जाए जिसके बहुत सारे सिर हो और वो आपको परेशान कर रहा हो, वो आपको टॉर्चर कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसे जानवर के सिर को आप काट देंगे ना। तो आप जब आप काट देंगे तो आपको लगेगा यार मैं तो इससे काट दिया, मैं आप तो वो जानवर समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपने आप में एक विशिष्ट स्पेसिफिक मॉन्स्टर है। अगर वन हेड चॉप्स ऑफ देन अदर हेड पॉप्स ऑफ, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप इसके एक सर को अगर आपने काट दिया तो ऑटोमेटिक कुछ समय बाद दो सर लेकर और जिंदा हो जाते। यही बच्चों के लाइफ में हो रहा है। बच्चे एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, मॉन्स्टर का जो पहला सर है इससे हम समझने की कोशिश करते हैं, जो शुरू होता है पेरेंट एम्बिशन से। अब होता क्या है, पेरेंट का अपना एक एम्बिशन होता है, या तो मेरे बच्चे क्या बने, या तो इंजीनियर बने, ठीक है, या तो डॉक्टर बने। पहला यहाँ पे जो मॉन्स्टर का काम कर रहा है ना वो ठीक है। बहुत सारे बच्चे से, अब मैं सिंपल बताऊंगा, बिहार के एक बच्चे सोनू जिसका मन था मुझे पढ़ना है। अब जिसको मन है पढ़ने की तो उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे कुछ भी। मैं एक सिंपल एक कहानी समझाने की कोशिश करूं। आज से लगभग 600 साल पहले की घटना है। एक बच्चा, एक व्यक्ति कैथोलिक चर्च में, क्योंकि पहले एडुकेशन का सेंटर या तो चर्च होते थे या तो मंदिर होते थे या तो आपको गिरजाघर वगैरह आपको पता ही होगा, तो पहले बच्चे चर्च में ही पढ़ा करते थे। ये कहानी यूरोप की है। व्यक्ति का नाम है कोपरनिकस। अब वो चर्च में जब पढ़ा करता था, बड़ा इसके अंदर में बड़ा ही क्यूरोसिटी था, बड़ा ही जिज्ञासा था कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। बड़ा मजा आता था उसको सीखने में। एक दिन हुआ क्या कि वो सीखते सीखते जब इनके गुरु ये बता रहे थे कि पूरे जो ये दुनिया है, खास करके ये जो पृथ्वी है वो जियो सेंट्रिक है दुनिया, और जितने भी आप स्पेस में जो चीजें देख रहे हो सब वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सब इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। जियो सेंट्रिक फिलॉसफी जो इनके चर्च में पढ़ाए गए थे। अब कोपरनिकस ने सोचा कि जो मेरे गुरु जो बात बता रहे हैं, जो मेरे पूरे चर्च में कहानी चल रहा है, क्या ये सही है या गलत है, उसको प्रूफ करने गया। और जब वो उसको प्रूफ करने गया तो पता चला कि जियो सेंट्रिक दुनिया नहीं है, दुनिया हेलियो सेंट्रिक है। ये जो पृथ्वी है वो सेंटर में नहीं है, सूर्य सेंटर में। तो जो इनोवेटिव माइंड होता है, जो जीनियस होता है, ठीक है, वो कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर लेता है। जो सीखने वाला होता है या क्रिएट करने वाला होता है, वो किसी भी परिस्थिति में कुछ ना कुछ चीज को क्रिएट कर देता है या वो सीख लेता है। जैसे सोनू, जिसको अब मुख्यमंत्री तक से वो लड़ लिया कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाओ, ठीक है। लेकिन जो बच्चे को पढ़ना ही नहीं है, जो बच्चे को क्रिएट करना ही नहीं है, उस बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाना कहां तक सत्य। सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ही बच्चों को लूट रहे हैं या ये कर रहे हैं। क्योंकि मैं अब सिंपल बताने या समझाने की कोशिश करूं, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दुनिया है, और आपके पहले अगर मैं आज से 10 साल पहले चले जाऊं तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होते थे, वो पूरा सुबह से लेकर शाम तक ये इन्फॉर्मेशन होते थे। लेकिन आज आप हर समय इंफॉर्मेशन बदल रहा है, हर समय कहानी बदल रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आईटी की दुनिया में आपके पास भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते होंगे, और आपको भी ये बात तो समझना तो पड़ेगा। एज अ पेरेंट आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या अपने बच्चों के लाइफ में हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर बनकर जीना है या सच में एक अच्छे पेरेंट बनकर जीना है। क्या बच्चे की क्या इच्छा है ये हमें जानना है, या अपने इच्छा को इस पे इम्पोज करना है, अपने डिजायर को इस पे इम्पोज करना है, क्या करना है। तो आप बेसिक समझो, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसके जीवन में सबसे पहला कारण पेरेंट एम्बिशन। अब या तो इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना है। बच्चे ने 10th पास किया, 10th पास करने के बाद बच्चे पता चला कि वो बच्चे गांव या तो बहुत इनके जो हाई स्कूल एजुकेशन से या एलिमेंट्री एजुकेशन से उतने अच्छे नहीं है। अब वो बच्चे कोटा जैसे सिटी में चला गया। अब वहां पे वो या तो टीचर से, अब जब वो कोटा गया तो वहां के जो माहौल है उसको वो समझ नहीं पा रहा है,
माहौल को ना समझना, पहले वहां के एटमॉस्फेयर को नहीं समझना। दूसरी बात है, आप यहाँ पे देखोगे कि जब क्लासरूम में जब बैठ रहे होते हैं, जब वो इंटरेक्ट कर पा रहे होते हैं, जब वो पढ़ पा रहे होते हैं, तो पता चलता है कि आप वहां पे पूरे के पूरे जो इंग्लिश मीडियम में ही हमें पढ़ना है। कहीं कहीं बैच अगर हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल होता है तो उतने ये रेशनल बैच नहीं होते, जिसके कारण बच्चे जो गांव से बच्चे गए होते हैं वो लैंग्वेज को लेकर भी सफर कर रहा होता है, तो बहुत सारे ऐसे समस्या उनको झेलना पड़ता है। दूसरी बात, उनको हो सकता है कि उनका इच्छा ना हो, मुझे ये इंजीनियर बनना ना हो या डॉक्टर बनना ना हो, बस वो पेरेंट के एम्बिशंस के कारण वो अब अपने ऊपर ये पूरे के पूरे दूसरे की इच्छा को अपने ऊपर वो अपना इच्छा बनाकर वो क्या कर रहा है, तो अब वो पढ़ रहा है। तो ये चीज एक बर्डन या स्ट्रेस का काम करता है। तो पहला है पेरेंट का एम्बिशंस, जो बच्चे की इच्छा को ना समझ करके अपनी इच्छा को बच्चे के ऊपर थोप देना। तो एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, सिंपल ये, और समझने की भी कोशिश करेंगे, पेरेंट बनना अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे निभाना भी चाहिए। सिर्फ पेरेंट ही नहीं बनना है, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना है। आप एक बात ये हमेशा याद रखेंगे कि जो बच्चे जो जन्म ले रहे हैं ना, तो ईश्वर ने इसको भी ब्रेन दिए, ठीक है, और वो आप ही के हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर आप ही के हिसाब से चलना होता तो ईश्वर उसको ब्रेन देकर भेजता ही नहीं, क्योंकि आप इसके पेरेंट है, हम ब्रेन क्यों दे। तो जब इसके अंदर जब ईश्वर ने ऑटोमेटिक ब्रेन उसको दे रखा है, तो आप इस बात को समझिए कि वो सर्टेन एज के बाद 14 साल या 15 साल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिसपे आप एक्स्ट्रा प्रेशर, आप इसकी इच्छा को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो ब्रेन है वो भी तो सोचेगा कि मुझे भी तो कुछ करना है, और आपके जो आपने उस पर जो बातें इम्पोज किया, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होंगे, तो बच्चे कुछ ना कुछ अलग डिसीजन लेंगे। तो बच्चे की लाइफ में आप हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर ना बने। पेरेंट है, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। आप इनसे काउंसलिंग कीजिए, पूछिए कि आखिर तुम्हें क्या बनना है। पेरेंट होने का सबसे पहला लक्षण आपके अंदर में ये होना चाहिए कि बच्चों को गाइड कीजिए, कंट्रोल मत कीजिए, क्योंकि उनके अंदर भी दिमाग होते हैं, और अगर होते हैं तो सिंपल सा लॉजिक है, वो एक्स्ट्रा स्टेप ले लेगा, ठीक है। तो पेरेंट होने का सबसे बड़ा मतलब होता है गाइड कीजिए, उनको काउंसलिंग कीजिए, उनसे पूछिए उनका इच्छा क्या सच में डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, सच में वो ये जेई या नीट जैसे प्रेशर को हैंडल करना चाहता है, या उससे नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, या आज का दुनिया बहुत बदल रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही जगह से जॉब मिलने वाला है, हजारों तरीके से जॉब मिल रहा है। आप देख रहे हो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, आप हर जगह से जो पैसे कमा रहे हो, तो फिर क्यों बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर देना। बच्चों को जो बनना है आप उसको उस पाथ पे गाइड कीजिए, उसको कंट्रोल करने का कोशिश नहीं। तो पहले बच्चे के लाइफ में पहला जो मॉन्स्टर का काम आता है यहाँ पे पेरेंट का एम्बिशन, पहला इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा, अगर बच्चे पेरेंट के एम्बिशंस के सामने झुक जाता है, तो अगर एक सर को उन्होंने काट दिया, वन हेड चॉप्स अप, तो फिर अदर हेड पॉप्स अप, तो दूसरा हेड फिर से क्या हुआ, खड़ा हो गया। तो एक समस्या, उसने अपनी इच्छा को मार करके और दूसरा इच्छा को क्या कर लिया, अपनी इच्छा को मार दिया कि नहीं चलो मुझे या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर, पापा के बात को मानना है, क्योंकि मेरा तो कोई राइट्स है नहीं, मुझे तो बस धरती पे ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आया, बस कर्तव्य का पालन करो, मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बस यही है कि हाउ टू फॉलो द ड्यूटी। तो सिंपल है, कर्तव्य का पालन करते चलो। अब एक हेड चॉप्सअप तो हो चुका है, इनके बाद तो मान लिया गया, तो वहीं पे दूसरा हेड अब आने वाला है, जो पॉप्सअप आ गया। अब दूसरा हेड क्या है, तो भाई तो सिंपल सा लॉजिक है, अब जिस कोचिंग या जिस इंस्टीट्यूट को उन्होंने ज्वाइन किया, वहां पे आप सिंपल था, यहाँ पे आप देखेंगे तो हार जीत का एक रेस लगा हुआ है। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को उन्होंने ज्वाइन किया है, वहां पे हार जीत का एक रेस लगा हुआ, या तो मैं बड़ा, या तो मैं इंटेलिजेंट, या तो मैं इंटेलिजेंट, या तो मैं इंटेलिजेंट। ये कहानी एकदम रैंडम चल रहा है, और बड़े, अगर मैं सिंपल बताने की कोशिश करूं तो बड़ा ही स्पीड और फास्ट भी चल रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट। और जो सबसे बड़ा झोल होता है वो यही होता है। और बच्चे पे उन्होंने एक सर, मतलब एक घुटन जैसे ही पिया, ठीक है, कि चलो अब पापा की ही बात मान लेते, आगे बढ़ते, अपनी इच्छाओं को, या इसको बनना ही नहीं है, फिर भी उसने प्रेशर को सॉल्व करने के लिए उसने प्रेशर खुद को ले लिया। प्रेशर लेने के बाद जब वो जिस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, वहां पे अब टेस्ट का प्रेशर शुरू होने वाला है। और ये टेस्ट आपको पता है कि हर सप्ताह में टेस्ट होने वाला है, हर 3 दिन पे टेस्ट होने वाला है। डीपीपी करना है, डीपीएस करना है, डेली प्रैक्टिस सेट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाना है, डेली प्रैक्टिस सेट बनाना है, बहुत सारे सीपीएस बनाना है, कंसेप्चुअल प्रैक्टिस सेट बनाना है, और पता चल रहा है कि बच्चे से बन ही नहीं रहा है,
ठीक है। जो क्लासरूम प्रोग्राम में टेस्ट हो रहा है, वहां पे टेस्ट होने के बाद पता चला कि जो मार्क्स है बच्चे का वो अच्छे नहीं आ रहे हैं और वो मार्क्स को इनके पेरेंट के पास भेजा जा रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण पेरेंट के पास जब वो मार्क्स जाते हैं तो पेरेंट्स लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बात तो वो सीख चुका है, एक बात जान चुका है कि नीट्स के लिए जो नंबर चाहिए, वो डॉक्टर के लिए जो नंबर है वो 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो कम से कम 600 से ऊपर नंबर आ रहा है मेरे बच्चों का तो वो सही है। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत ही दिक्कत है। अगर मैं इंजीनियरिंग के लेकर बात कर लूं तो 200 से ऊपर नंबर आ रहा है 360 में तो सही है, अगर कम नंबर आ रहा है तो अच्छा रहता है। पेरेंट्स को इतना पता है कि 700 600 से ऊपर नंबर आना चाहिए, या सिंपल सा लॉजिक है 200 से ऊपर नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ रहा है, अब पेरेंट्स के पास बच्चे का जो टेस्ट का नंबर गया, पता चला कि इनका जो नंबर है वो 200 आ रहा है नीट को लेकर के या 300 आ रहा है, तो बच्चे जो है अब यहाँ पे मार खाना शुरू हो जाता है। अब उसके घर पे के पेरेंट्स का फोन आएगा, तुम्हारा इतना नंबर कम क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, तुम क्या पढ़ नहीं पा रहे हो। अब बच्चे यहाँ पे रात दिन मेहनत कर, पहले तो इनका एक खुद का एम्बिशन बच्चा का है नहीं, आपने उस पर थोप दिया है, ठीक है। आप जो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बदले आपने उसका भगवान बन बैठे हो कि मैं तो तुम्हारा भगवान हूं, ठीक है। तो ये होना है, इसको आप कोई नहीं, ये जो आपने हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर के काम कर रहे हो नहीं, वो पेरेंट लाइफ में वो बिल्कुल करना बंद कर देंगे। तभी हम सिंपल बात, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपके बच्चे का लाइफ नहीं बर्बाद कर रहा है और नहीं आपके बच्चे का वो जीवन बर्बाद कर रहा है, नहीं वो कह रहा है कि वो सुसाइड करे। इसके पीछे क्या रीजन बस आप है कि आप इससे ना काउंसलिंग कर रहे हो, जब आप इससे फोन पे बात भी कर रहे हो तो तुम्हारा नंबर कम क्यों आ रहा है, आप ही नहीं साथ देंगे तो बच्चे क्या करेंगे। तो बच्चे के पास यहाँ पे जो भी होंगे वो आपको पता है कि जो भी इनके आसपास में जो इनके साथ होंगे वो कंपटीशन का माहौल है, तो स्टूडेंट भी उनके दोस्त भी होंगे वो कंपिटिटिव दोस्त होंगे। कितना देर टाइम देंगे, कितना देर उनके साथ बात करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, 15-16 घंटे पढ़ना है, संभव ही नहीं। तो आप भी बात कर रहे हैं उनसे तो वही बोल रहे हैं कि तुम्हारे नंबर क्यों कम आ रहा है, क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं है। कॉपरनिकस को पढ़ना था, उसको प्रूफ करना था। जो बच्चा जीनियस है, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, वो फेस कर लेगा हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर को, क्योंकि उसको क्रिएट करना है। जो बच्चे ने सोच लिया कि नहीं हमको क्रिएटिव माइंडसेट का बढ़ना है तो वो क्रिएट करेगा, चाहे समस्या जो आ जाए। लेकिन जिस बच्चा ने सोच लिया कि हमें ये करना ही नहीं है, जबरदस्ती कराएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। तो एक तो अगर बच्चे ने टेस्ट रात दिन मेहनत करके अगर टेस्ट में भी कुछ इंप्रूव कर लेता है, तब आती है अटेम्प्ट की बारी। थर्ड से अगर मैं थर्ड हेड की बात करूं तो अटेम्प्ट, अगर मान लो बच्चा ने दो सर जो है, दो जो सिर है, अगर उसको भी चॉप अप कर दिया, ठीक है मैं टेस्ट में भी अच्छे नंबर, मेहनत 20 घंटा पढ़कर मैं नंबर अच्छे लिया हूं, कुछ इंप्रूव कर भी लेता है, तब आती है अटेम्प्ट। अब वो जो अटेम्प्ट दे रहा है तो पता चला कि इस पहली अटेम्प्ट में जो नीट का एग्जाम था उसमें उसने क्वालिफाई नहीं कर पाया और नंबर नहीं आ पाया। उस समय एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं सोसाइटी, समाज। फलाना का जो बेटा है उसने ये तो कर दिया लेकिन आपका बेटा ने ये नहीं किया। अब उसके कारण जो पिताश्री होते, जो पेरेंट होते, वो बच्चों को फोन करके आप डांटना शुरू कर देता है। तो सिंपल सा यहाँ पे समझना है कि आप कैसे समाज में रहना चाहते हैं। समाज जो होता है वो व्यक्ति से बनता है, समझिए सिंपल। व्यक्ति होंगे तभी समाज बनेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप स्पेस में जाकर के समाज बनाएंगे, है ना, मंगल पे जाकर के, मार्स पे जाकर के तो समाज नहीं बनाएंगे, मून पे जाकर के तो समाज नहीं बना रहे, या मून से तो फोन नहीं आ रहा है कि आपका बेटा ने आईएएस बना या इंजीनियर डॉक्टर बना या नहीं। सिंपल लॉजिक है। तो आपसे समाज बनता है, तो आप एक ऐसा समाज बनाओ ना जहां पे फेल्योर का भी एक अपना एक जीवन होता है। अगर वो फेल्योर हो गया, ठीक है, इस एक रास्ते पे फेल्योर हो, हर रास्ते पे फेल्योर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे आपके बच्चे नहीं है, आप इनको प्रेशर मत दी, आप इनको प्यार से घर बुला ले, ठीक है, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप इनकी इच्छा, आप इनके सोसाइटी जो सेकेंड जो थर्ड प्रेशर है वो है सोसाइटल प्रेशर। लोग क्या होते हैं, जो समाज है उनको टॉर्चर करना कि आप इसका रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे समाज में क्यों, जहां पे आप होंगे आपके बच्चे ही नहीं होंगे, तो फिर ऐसे समाज में क्यों रहना। सिंपल सा लॉजिक है। ये समाज है ही नहीं है, ये हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर है, एक ऐसा राक्षस है जो बच्चों को चारों ओर से क्या कर रहा है, दबाकर चारों ओर से तनाव दे रहा है। तो एक तो आपका प्रेशर पेरेंट का प्रेशर से, दूसरा टेस्ट का प्रेशर है, तीसरा अटेम्प्ट में नहीं हो पाया एक ये प्रेशर से। और उसके बाद में अगर बात कर लो तो जहां पे बच्चे रह रहे होते हैं, सिंपल समझने की कोशिश करेंगे, जहां पे बच्चे रह रहे हैं वहां पे उनके जो फ्रेंड भी बनते हैं, वो फ्रेंड कैसा होता है, कंपेटिटिव फ्रेंड।
कंपेटिटिव फ्रेंड का मतलब क्या, कि तुम मुझसे कितना जानते हो, मैं तुमसे कितना जानता हूं। वो इमोशनल फ्रेंड नहीं होते, अनकंडीशनल फ्रेंड नहीं होते, कि चाहे जैसा भी कंडीशन तुम्हारा हो मैं तुम्हारे साथ, वैसा फ्रेंड तो होते नहीं। कंपेटिटिव फ्रेंड, अगर उनसे इसका नंबर बहुत ज्यादा आ गया तो फिर वो दोस्ती भी टूट जाता है। नंबर कम है तो ठीक है, तुम्हारा नंबर कम आ रहा है, दोस्ती बनाएगी, इसका नंबर कम आ रहा है, इससे दोस्ती बना के रखना। तो सिंपल सा लॉजिक, बच्चे भी जो होते हैं यहाँ पे एक दूसरे के कंपेटिटिव फ्रेंड होते हैं। तो जो इमोशंस होता है वो उनको इतना नहीं मिल पाता है। जो इमोशनली जुड़ाव होना चाहिए, इमोशंस जो होता है बच्चों को, जो दोस्ती वाले होते हैं ना, फ्रेंडशिप माहौल, वो नहीं हो पाता, बस दिखाने की होती है। लेकिन बच्चे कंपेटिटिव वाले होते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो अच्छे से नहीं हो पाते, तो बच्चे आइसोलेट हो जाता है, अकेला हो जाता है, और जिसके कारण नंबर नहीं आना, घर का प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, टेस्ट का प्रेशर, और जो टीचर स्टूडेंट का जो समस्या है। इसीलिए मैं सिंपल सा, अगर मैं अपना बात कर लूं तो मैं बच्चों से हमेशा जुड़ा रहता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कुछ नहीं होगा तो बहुत कुछ होगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है इस बात का। इसलिए मैं बच्चों से बड़ा इंटरेक्ट करता हूँ। मैं बहुत, जितने भी बच्चे होते हैं मैं उनसे हमेशा हंसकर बात कर रहा होता हूँ, उनसे मिल रहा होता हूँ, कि टेंशन बिल्कुल नहीं जीवन में लेना है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं तो बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जनरली क्या होता है ना, जहाँ पे बस पैसे कमाने होते हैं, तो टीचर स्टूडेंट का जो बीच का जो रिश्ते है ना वो होता है नहीं। बस हमसे इससे पैसे लेना, इसका रैंक क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, हमको बाहर में जाए, हमको इससे कोई लेना देना है नहीं, क्लास समाप्त, कहानी समाप्त। तो मैं सिंपल बता दूं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, तो टीचर स्टूडेंट का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो भी अच्छे से जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, ठीक है। एक डायलॉग नहीं हो पाता है काउंसलिंग के तौर पे, कि बच्चे कहाँ फेल कर रहे हैं या बच्चे कहाँ पे कम स्कोरिंग कर रहे हैं, कहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। दूसरी जो सबसे टीचर स्टूडेंट में जो सबसे आगे की बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो 14 से 16 साल के बच्चों को ये बता रहा है कि अगर नीट नहीं हुआ और इंजीनियरिंग नहीं हुआ, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने, तो तुम्हारा लाइफ ही नहीं। गजब का पागलपन भरा पड़ा हो यार। जो बच्चे कितने साल के, 14 से 16 साल के बच्चे, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आगे भी तो जीवन है। 25 है, 30 साल की उम्र में भी, 40 का उम्र बाकी है, 50 है, जीवन बाकी है यार, कुछ भी कर लेगा। अगर डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, और कौन कौन से इंजीनियर है जो 30 मार खाना मेरे, तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं अपने लॉज की बात करूँ तो 4-5 को भतेरे इंजीनियर मिल जाएंगे जो बिट्टे करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो क्लासरूम में बैठ के जो टीचर लोग ये बोलते हैं ना, भाई साहब आजकल ये तो सबसे पहले कॉलेज में या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये बंद होना चाहिए। बच्चों को, 14 या 16 साल के बच्चों को बार बार ये नहीं बोलना है कि तुम्हारा नीट या इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो तुम कुछ नहीं हो जीवन में, तुम तो पूरा का पूरा फेल्योर हो,